Good morning, students. Today we are going to discuss our chapter 3 of history, that is the Neolithic Revolution, under the concept of the first farmers and herders. Think of all the food we eat. That topic starts from page number 15 from your book 1515 from your book द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कि जो सबसे पहले फार्मर बने और जो हर्डर्स थे। हर्डर्स यानी कि जो एनिमल्स वगैरह की हर्ड के को साथ में रखते थे और उनको ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते थे। थिंक ऑफ ऑल द फूड वी ईट, आप सोचिए उस सारे भोजन के बारे में जिसको हम खाते हैं। इट ऑल कम्स फ्रॉम प्लांट्स एट दैट आर ग्रोन और एनिमल्स दैट आर रियर्ड। जो भी कुछ हम खाते हैं, चाहे हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, या तो हमको प्लांट से मिलता है या तो हमको एनिमल से मिलता है। वो एनिमल्स जिनको हम पालते हैं, तो यानी कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो आपको एनिमल से मिलता है, और वेजिटेरियन है तो वो आपको प्लांट से मिलता है। दैट आर रियर्ड, रियर्ड का मतलब होता है जिनको हम पालते हैं या जिनको हम उगाते हैं। ठीक है। दिस वॉज नॉट सो फॉर अर्ली ह्यूमन्स। At first, the early men used to collect the seeds of wild plants and ate them during the winter and early spring. सबसे पहले यानी कि किस तरीके से अर्ली मैन जो है वो फर्स्ट फार्मर बना, कैसे बना? वो क्या करता था कि वो जो है फॉरेस्ट एरिया से सीड्स को कलेक्ट करता था। जो सीड्स उसको वाइल्ड प्लांट्स यानी कि फॉरेस्ट एरिया के अंडर जो जंगली प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ से जो उसको सीड्स मिलता था उसको वो विंटर के सीजन में और स्प्रिंग के सीजन यानी बसंत के मौसम में खाने के लिए यूज़ करता था। लेटर ऑन दे रियलाइज दैट द सीड्स दे पिक्ड कुड बी सोन इन द ग्राउंड। फिर उसको ऐसा महसूस हुआ कि इन सीड्स को क्यों ना वो अपनी ज़मीन में मतलब कि सोन कर दे, बो दे। दे प्लांटेड सीड्स एंड वॉच देम ग्रो। उन्होंने क्या किया, अर्ली ह्यूमंस ने उन सीड्स को धरती में बो दिया, उसको प्लांट कर दिया, और फिर जो है उसने उनको बढ़ते हुए देखा। देन दे हार्वेस्टेड द प्लांट्स एंड रिमूव्ड द ग्रेन। फिर उन्होंने जैसे जैसे वो पौधे बड़े होते गए, फसल पकती चली गई, मैच्योर हो गई, तब उसने उन प्लांट्स को हार्वेस्ट कर लिया, और उसको हार्वेस्ट यानी कि कटाई कर ली, और कटाई करने के बाद उनसे जो है ग्रेन्स यानी दानों को रिमूव बाहर कर लिया। अब चाहे वो ग्रेन्स थे, फ्रूट्स थे या वेजिटेबल्स थे, जब वो मैच्योर हो गए, पककर तैयार हो गए, तो उन्हें उसने प्लांट से अलग कर लिया। स्लोली दे बिगेन फार्मिंग। तो इस तरीके से अर्ली ह्यूमन जो है वो फार्मिंग करना सीख गया। यानी कि जिन सीड्स को वो खाने के लिए यूज़ करता था, स्पेशली इन द वेदर के मौसम में और स्प्रिंग के मौसम में, तो धीरे धीरे करके उसको ऐसा एवोल्यूशन हुआ उसके माइंड में कि उसने उनको सोन कर दिया, और फिर उसने उन प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखा, उसको हार्वेस्ट कर दिया, और फिर आफ्टर देन हार्वेस्टिंग उसने उनसे जो है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को या ग्रेन्स को उससे रिमूव कर लिया। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डोमेस्टिकेशन, और यू कैन से डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो डोमेस्टिकेटिंग का मतलब होता है उनको रियर करना। डोमेस्टिकेटिंग मीन्स रियरिंग या एनिमल्स और प्लांट्स को पालना। ह्यूमन ऑफन डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डेफिनेटली जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ऑफनली क्या करते हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स को रियर करते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं यानी उनको पालते हैं। द एनिमल्स दैट आर डॉकाइल एंड जेंटल आर द वंस लुक्ड आफ्टर। यानी कि वो एनिमल जो सॉफ्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खूंखार नहीं होते, बहुत ज़्यादा शरारती नहीं होते, बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं होते, जो नाइस एनिमल्स होते हैं, जेंटल होते हैं, तो सबसे पहले जो है अर्ली ह्यूमंस ने इन्हें डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। और स्पेशली ग्रेजुअली दीज डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्डर वंस। और ये प्राय देखने में पाया गया कि जिन प्लांट्स और एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करते हैं वो आपके वाइल्डर वन से यानी जो जंगली होते हैं उनसे वो डिफरेंट होते हैं, मतलब कि ये मोर सिविलाइज्ड होते हैं। द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर शीप एंड गोट। तो सबसे पहले जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया या जिनको रियर किया गया वो क्या थे, वो शीप और गॉट थे।
Also, humans select those plants for domestication which are healthier, stronger and give big size grains. इसके अलावा अर्ली ह्यूमंस ने किन प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया? जो प्लांट्स हेल्दियर होते थे, स्ट्रोंगर होते थे और जिनके बीज का साइज जो है काफ़ी बड़ा होता था. Their seeds are then kept and sown to get the same variety. तो उनके सीड्स को वो क्यों सेव करके रखते थे, क्यों उनको सेलेक्ट करते थे? क्योंकि अगले सीजन में फिर से वो जो है उस वैरायटी को पाने के लिए इन सेम टाइप की सेम वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको यूज कर सकते थे. द प्लांट्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड फर्स्ट वर व्हीट एंड बार्ली. तो वो प्लांट्स जिसको अर्ली ह्यूमंस ने सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया, जैसे एनिमल्स में शीप एंड गॉट थे, तो वैसे ही प्लांट्स में व्हीट एंड बार्ले यानी गेहूं और जौ की खेती. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. यानी कि जो एनिमल्स थे और जो प्लांट्स थे उनको 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया गया था. All the plants and animals we use for food are a result of the gradual process of domestication. आज हम जिन भी प्लांट्स का जिन भी एनिमल्स का अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट से आपको जो है आप प्लांट्स की आप लीव्स भी खा सकते हो, उसके सीड्स भी खा सकते हो, आप उसकी रूट्स को भी एंजॉय कर सकते हो, उसका फाइबर एंजॉय कर सकते हो. वैसे ही एनिमल से आपको जैसे आपको दूध है, दही है, घी है, पनीर है, ये सब हमें एनिमल्स के मिल्क से मिलता है. तो इस तरीके से जिसे हम फूड के तौर पर यूज़ करते थे, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस थी वो काफ़ी लंबी थी. ये ग्रेजुअल प्रोसेस थी, मतलब एक के बाद एक सीरीज़ में ये प्रोसेस हुई थी और ये प्रोसेस जो थी वो डोमेस्टिकेशन की थी, जिन प्लांट्स और एनिमल्स को हम आज अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं. एट दिस टाइम मैन ऑल्सो लर्न हाउ टू कीप एनिमल्स. अब तक आदमी जो है ये भी सीख गया था कि हमें एनिमल्स को कैसे रखना चाहिए. दे फर्स्ट बिगिन टू टेम डॉग्स. तो टेम का मतलब होता है बेटा पालतू. तो उन्होंने सबसे पहले किसको टेम किया? उन्होंने सबसे पहले डॉग्स को टेम करना स्टार्ट किया, यानी कि कुत्ता जो था वो उनका एक तरीके से उसको पालतू बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये काफ़ी समझदार एनिमल होता है. द डॉग्स हेल्प देम टू फाइंड एंड किल्ड वाइल्ड एनिमल्स. तो ये जो डॉग होता था, ये डॉग्स जो होते थे ये उनको मदद करते थे. किनको मदद करते थे? अर्ली ह्यूमंस को मदद करते थे. किस चीज़ में मदद करते थे? कि ये अपनी स्मेल के थ्रू जान जाते थे कि कहाँ पर जो है वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे और या वो कौन सी डायरेक्शन में गए हैं, और ये उनको जो है एक तरीके से किल करने में भी हेल्प करते थे. इसके अलावा डॉग्स गार्डेड देयर शेल्टर्स एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जो डॉग्स होते थे वो उनके शेल्टर्स की गार्ड करते थे, मतलब रखवाली करते थे. एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम, और उनको बचा करके रखते थे किससे? वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से जो खूंखार टाइप के होते हैं. Humans also gave food to the gentle animals that come near their shelters. तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्या किया? जो जेंटल एनिमल्स थे, जो सॉफ्ट एनिमल थे, जो नाइस एनिमल थे, जो मतलब कि खूंखार टाइप के नहीं थे, तो उनको जो है हमने धीरे धीरे करके उन्हें, जैसे वो हमारे शेल्टर्स के पास आते तो हमने उनको फूड देना स्टार्ट किया. They began to tame lots of different animals and eventually they start keeping herds of sheep, goats and cattle. अब धीरे धीरे देखिए एवोल्यूशन हो रहा है. सबसे पहले उन्होंने शीप एंड गोट को डोमेस्टिकेट किया और उसके बाद जो है डॉग्स को टेम करना शुरू किया. अब जो है धीरे धीरे करके वो जो है नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं उनका जो है मतलब उनको टेम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली वो शीप, गॉट और कैटल्स जो हैं, यानी कि अब उन्होंने शीप, गॉट्स और कैटल्स के हर्ड जो हैं वो रखना स्टार्ट किए. दे यूज्ड कैमल्स एंड डंकीज फॉर राइडिंग. और उन्होंने राइडिंग के लिए यानी सवारी के लिए उन्होंने कैमल्स को और डोंकीज को, गधे और ऊँट को उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया. किस पर्पज़ के लिए? फॉर कैरिंग हैवी थिंग्स एंड सेकेंड थिंग फॉर राइडिंग, यानी उन पर सवारी करने के लिए या कोई भारी वस्तु को उठाने के लिए. ह्यूमन्स प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. अब जिन एनिमल्स को हम ह्यूमन बीइंग्स डोमेस्टिकेट करते हैं या टेम करते हैं, तो उन्हें हम जो है बाहर के जंगली जानवर जो हैं उनसे बचा कर रखते हैं और बदले में वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं.
Okay, students, our next topic is humans settle down a new way of life. तो यानी कि अब धीरे धीरे करके वो अर्ली ह्यूमंस जो नोमैड्स थे, जो इधर उधर घूमते रहते थे खाने की तलाश में या किसी और पर्पज से, या अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि वेदर कंडीशन जो है वो हर टाइम उन फेवरेबल नहीं रहती थी। तो अब जो है उन्होंने सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि अब वो जो है इधर उधर डेली के डेली घूमने की बजाय अब वो सेटल डाउन हो रहे हैं, यानी एक जगह पर फिक्स हो रहे हैं, यानी वहाँ पर वो रहना स्टार्ट कर रहे हैं। Slowly, the wandering lifestyle of hunting and gathering of the early humans changed and they began farming. धीरे धीरे करके wandering person, wandering होता है जो घूमने वाला, घुमक्कड़ person होता है। तो धीरे धीरे करके जो उनका wandering lifestyle था, जो चाहे वो हंटिंग पर्पज के लिए घूमते थे या कुछ फॉरेस्ट एरिया से गैदरिंग के लिए घूमते थे, अब ये स्टाइल जो है धीरे धीरे करके चेंज होना स्टार्ट हुआ और अब उन्होंने जो है खेती बाड़ी करनी शुरू की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट्स वर वीट एंड राइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट कौन से थे? वो थे वीट और राइस, यानी कि गेहूं और चावल। द फार्मर्स नीडेड सनशाइन एंड वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। किसानों को क्या चाहिए था? अच्छी धूप चाहिए अपनी फसल के लिए और पानी चाहिए। ऑल्सो द क्रॉप्स टुक टाइम टू ग्रो, क्योंकि क्रॉप्स जो हैं उनको उगने में समय लगता है। आप जब सीड्स को बोते हो, फिर उसकी सैपलिंग तैयार होती है, धीरे धीरे करके वो ग्रो होता है, फिर वो जो है बड़ा होता जाता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, फिर एक दिन उसका जो है हार्वेस्टिंग पीरियड आ जाता है। तो अब जो है अब उनको अपनी खेती की रखवाली करनी थी, अपनी फार्मिंग की रखवाली करनी थी, उसको अपनी फसल को बचाना था जंगली जानवरों से, पक्षियों से। तो दैट्स वाई वो जो है अब सेटल डाउन होना स्टार्ट करते हैं। Also, the crop took time to grow. They had to be protected from animals and birds. When they began to farm the land, they worked together and lived in groups. अब जो है जब ये फार्मिंग करने लगे, तो अब फार्मिंग करने के बाद जो है यानी कि अपने खेतों पर अब इन्होंने इकट्ठे होकर काम करना स्टार्ट किया और ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया। दे बिल्ड हट्स नियर वाटर सोर्सेज। जहाँ पर वाटर सोर्सेज अवेलेबल होते थे वहाँ पर ये अपनी हट बनाने लगे। Rivers provided them with water for farming and also fish for eating. क्यों? क्योंकि rivers जो थी, इनकी हट्स जो है वो नियर टू द वाटर सोर्सेज क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ से इन्हें फार्मिंग के लिए वाटर अवेलेबल हो जाता था और दूसरा इनको ईटिंग के लिए फिश मिल जाती थी। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हो रहा है, अब वो धीरे धीरे करके सीख रहा है कि जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस जिस टूल की आवश्यकता है उसे है, तो मतलब खेती के लिए जिस जिस टूल की उसे आवश्यकता है तो वो उन चीज़ों को बनाना सीख रहा था। टूल्स फॉर टीलिंग द लैंड। टीलिंग होता है भूमि को जोतना, तो यानी कि भूमि को जोतने के लिए वो टूल्स बना रहा था और क्रॉप्स को गैदर करने के लिए, क्रॉप्स को इकट्ठा करने के लिए बास्केट यानी कि टोकरी बना रहा था और फूड को स्टोर्स करने के लिए वो बड़े बड़े पॉट्स बना रहा था। द फर्स्ट फार्मर्स used very simple tools such as sticks which they thrust into the ground to make holes and shallow channels for thrusting seeds. तो इस तरीके से जो फर्स्ट फार्मर्स थे उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। जो सबसे पहले उसने जो सिंपल टूल्स बनाए, वो सिंपल टूल्स उसके वो स्टिक्स होती थी जिससे वो ज़मीन के अंदर होल में मतलब कोई मतलब होल बनाना है या कोई मतलब उसको जो है कम गहरा कोई गड्ढा खोदना है, तो इसके लिए मतलब कि जैसे शैलो चैनल्स बनाने हैं उसको, ताकि उसके अंदर वो सीड्स को डाल सके, उसको सीड्स को बो सके। तो इसके लिए उसने किस चीज़ को यूज करना शुरू किया? इसके लिए उसने स्टिक्स को यूज करना शुरू किया। हिस्ट्री रिवील्स, यानी कि अब वो प्लॉइंग पर्पज के लिए भी क्या कर रहा है? स्टिक्स को यूज कर रहा है। स्टिक्स को अब ये जो आजकल के जो हम हल देखते हैं ये तो काफ़ी बहुत सारी इन्वेंशंस उसके बाद हो गई हैं, काफ़ी मॉडिफिकेशन हो गई है, अब तो लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। तो जब स्टार्टिंग में उसने जो है लकड़ी को ही किस तरीके से उसने यूज़ किया कि वो ग्राउंड के अंदर होल्स मेकिंग कर सके या शैलो चैनल्स बना सके या वो अपनी लैंड को टिल कर सके। ठीक है,
हिस्ट्री रिवील्स वन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड वाज द प्लो, यानी कि उस टाइम पीरियड की जो सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन थी वो क्या थी? प्लो। द फर्स्ट प्लो, प्लो होता है हल। द फर्स्ट प्लो was probably a bog with divided branch that could be pulled along the ground to turn the soil। तो ये जो सबसे पहला हल बनाया गया वो एक ऐसी शाखा से मतलब कि किसी ट्री की ऐसी ब्रांच से बनाया गया जो आपस में डिवाइडेड थी और जो मतलब कि सॉइल को ग्राउंड की सॉइल को टर्न करने में हेल्प करती थी। द सिंपल स्क्रैच प्लो वाज यूज्ड इन मेसोपोटामिया इन 4500 BCE। तो जो सबसे पहला धरती को स्क्रैच करने वाला प्लो जो बनाया गया यानी कि हल जो बनाया गया वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में यूज़ किया गया था 4500 साल पहले, 4500 BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने आपका जो है चैप्टर और टॉपिक डिस्कस कर दिया है, तो आप बहुत अच्छे से इसे सुन लेंगे, समझ लेंगे, और जब आप इसे सुने तो साथ में बुक भी ज़रूर रखें। ठीक है, बाकी का चैप्टर हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।